मुस्लिम समाज को हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। पूर्व की सरकारें चाहती तो समाज बहुत प्रगति कर सकता था और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकता था। 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना, मुसलमानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। आज नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को साथ लेकर के चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं निकाली हैं, 5 किलो राशन की योजना निकाली है, वो खाली हिंदुओं के घर में नहीं जाता है, वो मुसलमानों के घर में भी जाता है, वो सिख के घर में भी जाता है, ईसाइयों के घर में भी जाता है। और जो आयुष्मान योजना है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो उन्होंने अभी निर्माण कार्य किए हैं, जो झुग्गी के बदली मकान दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। पंजाबकेसरी.com में आपका स्वागत है और मैं हूं हरीश चोपड़ा। आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे देश के मुस्लिम समाज की, उनकी समस्याओं की, उनकी चुनौतियों की। देश का मुस्लिम समाज आज भी कहीं ना कहीं मुहाने पर खड़ा है। शिक्षा में वो पिछड़ा हुआ है और नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासनकाल में क्या उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है, उनके बारे में जो अलग अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं वो कितने वास्तविक हैं और कितने वो फेक हैं, इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है वर्ल्ड पीस हार्मनी के चेयरपर्सन मोहम्मद शकील सैफी जी। सैफी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सैफी जी के बारे में आपको बता दूं कि सैफी जी पिछले कई दशकों से मैं उन्हें देखता आ रहा हूं। कभी वो देश में आतंकवाद के विरोध में मोर्चा लगाते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों को जागरूक करने के लिए कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी अपने मुस्लिम समाज की समस्याओं को लेकर, चाहे वो शिक्षा का वातावरण हो या फिर शमशान घाट की समस्या हो, उनकी मौलिक समस्याओं को लेकर के वो हमेशा अपनी आवाज़ जो है वो समाज में बुलंद करते रहे हैं। तो सैफी जी, मेरा आपसे पहला सवाल यह है कि मुस्लिम समाज को हमेशा ये कहा जाता है कि हमेशा उसे वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। अगर पूर्व की सरकारें चाहती तो समाज बहुत प्रगति कर सकता था और समाज राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल हो सकता था। इस बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया और 70 साल में कांग्रेस ने मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक माना, मुसलमानों के हित के लिए कोई काम नहीं किया। 11 साल हो गए आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उन्होंने एक 28 तारीख को संविधान के ऊपर हाथ रखकर कसम खाई थी, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आज नरेंद्र मोदी जी अल्पसंख्यकों को और मुसलमानों को साथ लेकर के चल रहे हैं और उनके विकास कार्यों को ढंग से कर रहे हैं। और आज का मुसलमान नरेंद्र मोदी जी के लिए अपनी जान भी देने के लिए तैयार है, जिसमें मैं खुद, अगर नरेंद्र मोदी जी मुझे बोले तो मैं अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। और हज़ारों लाखों नौजवान मुसलमान समुदाय के लोग अपनी जान देने के लिए नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयार हैं। क्या मुस्लिम समाज का जो दृष्टिकोण है भाजपा के प्रति, या यूँ कह लीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो उनका कुछ आकर्षण बढ़ा है, इसके कारण क्या है, आप क्या मानते हैं? देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं निकाली हैं, 5 किलो राशन की योजना निकाली है, वो खाली हिंदुओं के घर में नहीं जाता है, वो मुसलमानों के घर में भी जाता है, वो सिख के घर में भी जाता है, ईसाइयों के घर में भी जाता है। और जो आयुष्मान योजना है वो सब लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो उन्होंने अभी निर्माण कार्य किए हैं, जो झुग्गी के बदली मकान दिए हैं, तो ये बहुत बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में ना आया है, ना ही कोई आगे आएगा। नरेंद्र मोदी जी अपने देश के लिए काम कर रहे हैं और वो कोई हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। वो कुछ चंद लोग हैं जो उनको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और मुसलमानों के लिए काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी खुद एक प्रधानमंत्री होकर के उन्होंने अभी द्वारका में एक रैली में कहा था कि आप तमाम दिल्ली के लोग, तमाम देश के लोग, आप ये सोचें कि खुद नरेंद्र मोदी हैं।
तो आज तक के प्रधानमंत्री ने कभी ये नहीं बोला, लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं और इतना अच्छा कार्य करके बता रहे हैं, लोगों को मकान दे रहे हैं। पिछली सरकारों ने धारा 370 नहीं हटाई। आज गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा हटाई। आज कश्मीर के अंदर मुसलमानों को रोजगार दिया, कश्मीर के अंदर मुसलमान जो है बड़े खुश हैं। आज रोजगार हो गया है, टूरिज्म बढ़ गया है, उनकी दुकानदारी बढ़ रही है और आतंकवाद का खात्मा किया है। तो ये नरेंद्र मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं वो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। एक आम नैरेटिव है जो अलग अलग राजनीतिक दल ये कहते हैं कि मुस्लिम भाजपा को वोट नहीं देते, मुस्लिम उन्होंने बहुत सी दूरी बना ली है, जिस तरह के मसले मंदिर मस्जिद को लेकर के उठ रहे हैं। इस नैरेटिव के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मंदिर की बात, अयोध्या मंदिर की बात ना तो नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए वो करा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बना है और मुसलमानों ने इसका कोई विरोध नहीं करा है। और मुसलमान आज भी अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं और इन सब चीज़ों को मानते हुए कि नरेंद्र मोदी जी एक देश के लिए काम कर रहे हैं। और आज हम विदेशों में जाते हैं, आज हमारे से पूछा जाता है कि आपके देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो हम बड़ी छातियाँ ठोक करके बोलते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। दूसरा, आज तक के सब प्रधानमंत्री 70 साल कांग्रेस का राज रहा, बीच में देवगौड़ा जी का भी राज रहा और भी सरकारें आई, लेकिन किसी प्रधानमंत्री को गल्फ कंट्री ने इतना सम्मान नहीं दिया जितना सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हर कंट्री ने दिया है। कतर ने दिया है, सऊदी ने दिया है, दुबई ने दिया है और दुबई के अंदर तो एक मंदिर भी स्थापित किया है नरेंद्र मोदी जी ने जी। तो अगर गल्फ कंट्रियां मान रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी सारे काम कर रहे हैं, तभी तो उनको अवार्ड दिया जा रहा है ना, और तभी उनको इतना बड़ा अवार्ड दिया जा रहा है। क्या आपका मानना है कि जो मुस्लिम समाज है या मुस्लिम वोट बैंक जिसे आप कहते हैं, क्या वो नरेंद्र मोदी के नाम पर भाजपा को वोट देता है? बिल्कुल देता है। उसका जीता जागता उदाहरण है, महाराष्ट्र की सरकार बनी है, 135 सीटें महाराष्ट्र में आई है जिसमें मुस्लिम गांव ज़्यादा आते हैं। और अभी हरियाणा में सरकार आई है और उत्तर प्रदेश में सरकार आई है। योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री हैं और बड़े होनहार मुख्यमंत्री हैं। और उत्तर प्रदेश में भी मुसलमान की जनसंख्या है, तो मुसलमान जहाँ जहाँ से है, अभी 7 सीटें उपचुनाव में मुसलमानों ने वोट दे करके जिताई है। आज अभी हम बात करते हैं दिल्ली विधानसभा चुनावों की। दिल्ली विधानसभा चुनावों की जिस तरह के लिए हलचल शुरू हो गई है, अब तो चुनाव आयोग ने पूरा कार्यक्रम घोषित कर दिया है। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर के आपका क्या मानना है कि इस बार सत्ता में कौन आएगा और कौन? देखिए, सत्ता में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यों को देखते हुए मुस्लिम समाज पूरी तरह अपनी तत्पर हैं हम लोग, और हम लोग एक एक वोट, एक एक घर घर जाकर के देश के प्रधानमंत्री के नाम पर वोट डालेंगे। और मुस्लिम समाज अब समझ चुका है, और जो नौजवान यूथ और जो महिलाएं हैं हमारी, वो नरेंद्र मोदी जी के साथ है। नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट करेंगे हम लोग। और हिंदुस्तान में ही नहीं, पूरे देश में और इंडिया में, यानी कि दिल्ली में, दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की गवर्नमेंट आ रही है, कोई रोक नहीं सकता। नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में सरकार बनेगी और मुस्लिम समुदाय उसमें सबसे ज़्यादा भागीदार होंगे और सबसे ज़्यादा भाग दे करके मुस्लिम क्षेत्रों से बीजेपी के कैंडिडेटों को हम जिताने का काम करेंगे। अच्छा, दिल्ली में अगर हम मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की बात करें तो उनकी समस्याएं क्या क्या हैं, और अगर भाजपा सत्ता में आती है तो आप जैसे लोग उनकी प्राथमिकताओं के स्थान पर उनकी समस्याओं को हल करने के लिए सबसे पहली आपकी प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, कब्रिस्तान की समस्या मुसलमानों की है दिल्ली के, और छोटे छोटे मदरसों की समस्या है, और मरने के लिए 2 गज ज़मीन तो सबको चाहिए। और मुझे ये यकीन है देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी पर कि वो हमेशा मुस्लिम समाज ही नहीं, हर देश के समाज को लेकर के चल रहे हैं। और उनका नारा है भारत, मतलब जो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो उस विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि दिल्ली में चुनाव, बीजेपी की सरकार आ रही है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जिसको भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चाहेंगे। और मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा रोल दिल्ली के अंदर सरकार बनाने में योग्यता होगी, और सबसे बड़ा योगदान मुस्लिम समाज का होगा। आप पार्टी जो कि दिल्ली में सत्तारूढ़ है, और कांग्रेस पार्टी को लिए इस चुनाव में अपने लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, वो एक बार फिर से ज़रा जोर पकड़ के सामने आ रही है। बहुत से उन्होंने अपने कैंडिडेट जो है वो भी हैवी वेट उतारे हैं। इन दलों के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, केजरीवाल का तो ड्रामा फ्लॉप हो चुका है। वो कहता था कि मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ, ना मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं सुरक्षा लूँगा, ना मैं घर लूँगा। सबसे बड़ा शीश महल आज 600 करोड़ रुपए का
केजरीवाल का है और झूठ बोलता है केजरीवाल। सबसे बड़ा झूठा, सबसे बड़ा बेईमान केजरीवाल है। केजरीवाल को जनता समझ चुकी है और केजरीवाल का सब सुपड़ा साफ होगा। केजरीवाल की जमानत भी जब्त होगी और केजरीवाल भी विधानसभा चुनाव खुद हारेंगे और उनकी जो मुख्यमंत्री है आतिशी, वो भी चुनाव हारेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनावों में आप अपनी तरफ से तो प्रयास कर रहे हैं, समाज की तरफ से भाजपा को समर्थन देने के लिए आपकी भूमिका क्या रहेगी? मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी के नेतृत्व में मेरी जो भी भूमिका रहेगी, मैं जगह जगह मुस्लिम समाज से अपील करूंगा, जगह जगह, और मैं जिताने का कार्य करूंगा। और मेरे साथ हज़ारों सैकड़ों दिल्ली के मुसलमान, नौजवान, बुजुर्ग, हमारी महिलाएं, हमारी बेटियां सब नरेंद्र मोदी जी के लिए काम करेंगे और नरेंद्र मोदी जी को जिताने का प्रयास करेंगे। और मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि दिल्ली में आने वाली विधानसभा, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री होगा, जो भी नरेंद्र मोदी जी जिसको तय करेंगे, लेकिन बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। हम हरियाणा चुनाव जीते हैं, हम महाराष्ट्र चुनाव जीते हैं, हम छत्तीसगढ़ चुनाव जीते हैं और हम दिल्ली चुनाव भी बहुत जल्द जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद शकील सैफी जी आपका। अब 5 फरवरी को मतदान होगा, देखना होगा दिल्ली की जनता अपना जनादेश किस पार्टी के पक्ष में सुनाती है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।